नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सुबह उठते ही कौन से ऐसे 5 कार्य करने के साथ ही हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि सुबह का समय ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है जगने के लिए या किसी भी कार्य को पेंडिंग अगर कोई कार्य है करने के लिए शांति माहौल में बहुत ही सुकून से वो कार्य जो है आप अपना निपटा सकते हैं। बहुत दिन से कोई कार्य आप सोच रहे हैं कि सुबह कर लेते हैं, तो वो कार्य ना आप सुबह सुबह में ही कीजिएगा। जब सारी दुनिया सोई रहती है, बच्चे सोए रहते हैं, हस्बैंड सोए रहते हैं, तो एक दिन आप सुबह उठकर कार्य कीजिए। देखिए आपको कितना आराम मिलेगा और सुकून के साथ वह कार्य आप कर लीजिएगा। तो चलिए अब अपने टाइम पे चलते हैं। देखिए, सुबह उठते सबसे पहले तो हमें अपने मुख्य द्वार पे जल का छिड़काव करना है, ठीक है। और झाड़ू अगर आप लोग पूछते हैं, लेकिन देखिए मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, झाड़ू पहले लगाए या जल का छिड़काव पहले करें। तो आप लोग दोनों में से कोई भी कार्य पहले कर सकते हैं। समय से उठ जाते हैं तो झाड़ू आपको पहले लगानी है। और कैसे लगानी है तो देखिए, कभी भी मैं बोलती हूँ कि आपको घर में मेड भी आती है, हमेशा समझाती हूँ, तो भी नया घर की जो महिला है, लक्ष्मी है, महिला अपने हाथ से सुबह का झाड़ू लगाए, ठीक है। बाकी आपके घर में मेड आती है, काम वाली आती है, कब आती है नहीं आती है उसके ऊपर डिपेंड है। आप लोग ना रहे, सुबह का झाड़ू आप अपने हाथ से लगाइए, ठीक है। कितना भी आपके घर में कई नौकर रखे हैं, फिर भी जो घर की लक्ष्मी है, महिला है, अपने हाथ के शुभ कर दीजिएगा, नियम कर दीजिएगा, ठीक है। और अंदर से झाड़ू लगाते हुए हमें बाहर जानी है, बाहर से लगाते हुए कभी अंदर मत आइएगा। उल्टी दिशा में झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। मेड भी अगर आपकी लगा रही है, कई ऐसी मेड है ना उल्टा पोछा लगाती है, क्योंकि बाहर निकाल के फिर अंदर आएंगे तो हमारा जो घर है गंदा हो जाएगा। तो भी नहीं, झाड़ू हो या पोछा हो, हमेशा आप अपने घर से शुरुआत करें, मतलब अंदर से शुरू करके बाहर जानी चाहिए। और दक्षिण दिशा से कभी शुरुआत ना करें। अगर आपका रसोई घर दक्षिण दिशा में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग कहते हैं हमारा किचन दक्षिण में है तो हमारा पूजा दक्षिण दिशा में है, तो देखिए नियम तो है कि रसोई घर से ही शुरुआत करें सफाई की, तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मान लीजिए कि अगर दक्षिण दिशा में है तो वहाँ से शुरुआत ना करें, कहीं और से आप शुरुआत करें। सुबह का झाड़ू खुद से लगानी है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि झाड़ू लगाने के साथ जल का छिड़काव कर दीजिएगा, या पहले भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल का छिड़काव आप कर दीजिए। करने के बाद जो है आप अपना रूटीन जो भी सुबह का कर लीजिए। और झाड़ू सुबह सुबह ही लगाने के लिए है। बोला जाता है कि देखिए, आपको मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि हमारे घर में ना जो भी निगेटिव है, जो भी दरिद्रता, मतलब माना जाता है कि सुबह में अगर आप देर तक सोते हैं ना तो दरिद्रता जो है पैर दबाता है। हम घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वे लोग कहते हैं, दादी का या नानी, और सुबह में बहुत मीठी नींद आती है, जैसे लगता है कि सच में कोई सुला रहा है, नींद खुलती नहीं है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि सुबह में जो जल्द उठ जाते हैं तो झाड़ू लगाकर उसके साथ ही हम दरिद्रता को अपने घर से निकालते हैं, ठीक है। झाड़ू मतलब जो भी कचरा वगैरह है वह निगेटिव को हम बाहर निकालते हैं, घर में लेकर वापस मत आइएगा। करके भी वीडियो डाल चुकी हूँ और दिखा चुकी हूँ, तो उस प्रकार से आपको करनी है। और जो है पॉजिटिव एनर्जी के प्रवेश के लिए यह सब कार्य हम करते हैं। पूजा पाठ अगर समय है तो सुबह ही नहा लीजिए, स्नान करके अपने घर में जितना देर आपको संभव और पॉसिबल है, क्योंकि सुबह का समय सबसे घर में बहुत ज़्यादा हलचल और व्यवस्था का समय रहता है, सब लोग व्यस्त रहते हैं।
तो अगर समय है तो ज़रूर पूजा कर लीजिए, नहीं समय है तो स्नान करके अगर रसोई घर में जाती है तो बहुत बेहतर है। अगर नहीं जा पाती है तो कम से कम वस्त्र बदल कर लीजिए, कोशिश करें। रसोई घर में आपको प्रवेश करने चाहिए और भोजन वगैरह बनानी चाहिए। भोजन या जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह आप बनाते हैं स्नान करके ही कोशिश करें, क्योंकि आप स्नान करके जो भी टिफ़िन हो, लंच हो, जो भी आप देते हैं ना बच्चों को, उससे बच्चों का भी विकास होता है और वो भोजन उनके शरीर में लगता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन भी कम रहता है। तो इसलिए नियम है कि सुबह भोजन हमें स्नान करके ही नाश्ता वगैरह बनानी चाहिए। या पति को भी देते हैं तो उनके भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कोशिश करें, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चे हैं, आप लोग कहते हैं छोटे बच्चे हैं नहीं हो पाता है तो क्या करें, पूजा भी देर से करते हैं तो ठीक है, छोटे बच्चों के लिए साथ जो है माप है। अगर कपड़ा भी बदल दे तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग देख लीजिएगा, वस्त्र बदल दे तो ज़्यादा बेहतर है। वो भी नहीं हो पाता है तो आप लोग देख लीजिए। और क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का पालन पोषण ही सबसे बड़ा आपके लिए अभी पूजा है। आपको और सब जगह पे तो ध्यान देने की अभी ज़रूरत नहीं है। बच्चा पालना ही अभी सबसे बड़ा कर्तव्य है, आपका सबसे बड़ा धर्म है। तो और बाकी सब चीज़ें पे ध्यान ना दें, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साथ में बच्चों का भी ध्यान आपको बहुत अधिक रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगला नियम क्या है कि सुबह की शुरुआत ऐसे तैसे मतलब फ़ोटो वगैरह देखकर ना करें। कुछ आपके घर में ऐसे सब जानवर वगैरह है तो फ़ोटो रात में ही पलट के रख दे कि सुबह उठते ही नज़र ना पड़े, क्योंकि अच्छा नहीं होता। उल्टे सीधे लोग घर में मतलब इस प्रकार के जानवर वगैरह स्टैचू वगैरह सजा के रखते हैं तो सही नहीं होता। और कोई कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही घर में रहते हैं। कोई भी कुछ भी बोले, सुबह की शुरुआत मुंह बंद करके करनी है। बहुत अधिक आपको बोलनी नहीं है, ना किसी के मुंह लगनी है, ना ऐसी वैसी चीज़ों का दर्शन करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, गांठ बांध के रख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी हो सके कुछ भी करे सुबह के समय मुंह नहीं खोलनी है। क्योंकि सुबह का यात्रा अगर आपका बिगड़ जाता है, पूरा दिन आपका जो है उसी प्रकार से जाता है। कभी मन शांत नहीं रहेगा, बेचैनी में ही दिन जाएगा आपको। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सब्र और धैर्य के साथ रहिए। और अगला महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करनी है, अगर आप हो पाता है तो देखिए, सुबह मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, स्वास्तिक जरूर जब पूजा करने जाते हैं तो उसी सिंदूर से आपको दरवाजे पर प्रतिदिन स्वास्तिक बना दीजिए। क्योंकि स्वास्तिक बनाने से क्या होता है, हमारे घर में शुभता, शक्ति और सौभाग्य सब कुछ स्वास्तिक के साथ हमारे घर में बना रहता है। तो चलिए, इसलिए आप लोग जरूर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं, या तो कलश के ऊपर, अगर कलश रख के पूजा करती है तो, या दरवाजे पे। अगला कार्य आपको क्या ध्यान रखनी है, आप उसके बाद स्नान करके जब आप जाते हैं किचन में, रसोई घर में, तो जल का छींटा मार के छिड़काव करके कपड़े से पोंछा कर ही भोजन की शुरुआत करें। अगर हो पाता है तो आप रसोई घर में पोंछा भी लगा सकते हैं। और पूजा रूम में पूजा करती है तो पोंछा जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि मेड आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, बासी घर में पूजा मत कीजिएगा। ये हो गया अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आप लोगों का, गैस चूल्हा है तो उनका नाम मैं भूल गई हूँ, उसकी पूजा कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, नया बर्तन हो गया, गैस चूल्हा हो तो आपको क्या ध्यान रखनी है, बर्तन से अधिक ध्यान आपको क्या रखनी है कि गैस चूल्हा रविवार और मंगलवार के दिन कभी ना निकालें। जिनको झाड़ू लेनी है, जिनको चूल्हा लेनी है, वो खरमास में पहले ही आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि झाड़ू भी सही टाइम पे खरीदा जाता है। कोई भी बर्तन खरीदे तो बर्तन में मीठा बनाकर ही बर्तन को शुरुआत करें। और चूल्हा हो और झाड़ू हो, मंगलवार और रविवार के दिन कभी ना निकालें, कदापि भूल कर ना निकालें, क्योंकि इसका परिणाम सही नहीं होता। और चूल्हे पर स्वास्तिक बना लीजिएगा, फूल अक्षत से थोड़ा सा पूजा पाठ कर लीजिएगा। और चूल्हे के ऊपर सबसे पहले अग्निदेव के ऊपर हमें जो है पूजा पाठ करने के बाद मीठा से ही शुरुआत करनी है, कि हमारे घर में भगवान करे मीठा माठा ही हर चीज़ बना रहे।
तो मीठा बनाकर ही चूल्हे की शुरुआत करें। प्रणाम कर लीजिए और यही संबंध अगरबत्ती सब दिखा लीजिए, दीपक वगैरह, तब नए चूल्हे की शुरुआत करें, क्योंकि चूल्हा भी हमारे घर में सुख समृद्धि का एक बहुत बड़ा जरिया है। जानते हैं ना आप लोग कि रविवार मंगलवार को मिट्टी के चूल्हा भी गांव में नहीं बनाए जाते हैं। तो इसलिए इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो यह वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।